क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। यहाँ पे एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है और एक सिलेंडर है, दोनों ही हॉलो है। हॉलो का मतलब खाली, अंदर में खाली होता है उसको बोलते हैं हम हॉलो, और हेमिस्फेयर का मतलब स्फेयर का आधा। तो पहले एक बार हम इस फिगर को समझ लेते हैं, इस सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो एक है हेमिस्फेयर, ये स्फेयर था पूरा, उसको काट दिया तो हेमिस्फेयर हो गया। अंदर में खाली है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो एक सिलेंडर लेते हैं, यहाँ पे दो पार्ट हो गया, हॉलो हेमिस्फेयर और हॉलो सिलेंडर। नीचे में हेमिस्फेयर और ऊपर में सिलेंडर, और ये दोनों को ज्वाइन करके, दोनों को जोड़ करके एक वेसल बनाया है। वेसल का मतलब बर्तन बनाया है। ये इस तरह से, नीचे में हेमिस्फेयर ऊपर में सिलेंडर। डायमीटर दे रखा है हेमिस्फेयर का 14 सेंटीमीटर। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके इन बातों को समझे। ये जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला में कभी डायमीटर की जरूरत नहीं होता, हम सारे फार्मूला रेडियस के टर्म्स में याद रखते हैं, इसलिए हमें इसका रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर बाई 2। डायमीटर का आधा को हम रेडियस बोलते हैं। तो डायमीटर दे रखे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा उसका आधा, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब रेडियस देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, उस सेंटर से लेकर के हेमिस्फेयर तक का बाउंड्री, वहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। तो ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की जरूरत है, क्योंकि ये टोटल एरिया निकालना है दोनों को ज्वाइन करके। तो हम हेमिस्फेयर का एरिया अलग से फाइंड करेंगे, सिलेंडर का एरिया अलग से फाइंड करेंगे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसका इनर सरफेस एरिया पता करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला पता करें। तो हमें जो फॉर्मूला याद रहता है वो है एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4πr²। लेकिन ये तो हेमिस्फेयर है, तो इसका आधा, तो 4πr² का आधा कितना होगा, 2πr²। अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज रखते हैं। पाई क्या वैल्यू हो गया 22/7, और r है 7, उसका स्क्वायर कर दे तो 7²। यहाँ इसको 7² को 2 बार हम 7 × 7 लिख देते हैं, और ये नीचे का 7 और ऊपर का एक 7 कट गया। तो इस तरह से रह गया क्या, 2 × 22 और इंटू 7, तो ये 2 × 22 44, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 28 का 8 लिख दे और 2 कैरी में रख ले, और 7 4 जा 28 और 2 तो 30 हो गया। तो इस तरह से 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया इनर वाला। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता करना चाहें तो पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये टोटल हाइट दे रखा है 13 सेंटीमीटर। लास्ट लाइन था टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट मतलब सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों मिला करके है 13 सेंटीमीटर। उसमें से ये हेमिस्फेयर का पार्ट तो हमें हटाना होगा। तो ये हाइट कितना होगा हेमिस्फेयर का, जबकि इसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो जितना इधर का डिस्टेंस है उतना ही इधर का भी होगा, क्योंकि ये भी रेडियस ही होगा हेमिस्फेयर का। तो ये डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर का जो सिलेंडर का पार्ट है वो कितना रह गया, देखो टोटल है 13, उसमें से नीचे का 7 हटा दो। नीचे का 7 हटा दो का मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक का हाइट हटा दिया। ये क्यों हटा दिया, क्योंकि ये हेमिस्फेयर का पार्ट था। हेमिस्फेयर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसका हाइट भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऊपर में कितना रह जाएगा, ये जो पार्ट है हो जाएगा 13 - 7, तो 6 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करें। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 13 सेंटीमीटर टोटल वाला हाइट माइनस हेमिस्फेयर वाला हाइट 7, उसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम रेडियस ऑफ सिलेंडर पता करें। तो रेडियस जितना हेमिस्फेयर का है उतना ही सिलेंडर का है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखे, तो ये होता है 2πrh। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 6। r की वैल्यू 7 ये यहाँ पे हमने फाइंड कर रखा था, और h की वैल्यू 6 है। अब ये 7 और 7 काट दो तो कितना रह गया है, ये हो गया 2 × 22, तो 44 हो गया। 44 × 6 ये सिंपल से मल्टीप्लिकेशन है, इसको आराम से लिख सकते हैं हम 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल चाहिए था, लास्ट का लाइन है क्वेश्चन का कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसका वेसल के दो पार्ट था, एक तो हेमिस्फेयर और दूसरा सिलेंडर। उन दोनों का एरिया हमने फाइंड कर लिया है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं।
तो एक था 308 मतलब 308 और दूसरा है 264। तो इन दोनों को ऐड करें, 308 और 264 को। तो देखो 8 4 12, कैरी रह गया 1, और ये 1 और 6 7, यहाँ पे कैरी आया ही नहीं, तो 3 और 2 5 हो गया। तो ये 572 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया।